पुंछ के दौरे को लेकर। पुंछ में सैन्य वाहनों पर आतंकी हमले के बाद उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू के दौरे पर रहे हैं। वहीं पर अपने दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजभवन में बैठक करेंगे। इसके बाद राजौरी पुंछ का दौरा कर धरातल पर हालात की जानकारी लेंगे। इसके साथ ही सेना की ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार जी यहाँ ज्वाइन किए हुए हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से अभी जो दौरा ये अहम है, क्योंकि जिस तरीके से पुंछ में सैन्य वाहन पर जो हमला हुआ था उसके बाद से राजनाथ सिंह का जो दौरा है ये काफी ज्यादा अहम है। तो हमारे साथ विनोद जी यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे। पहले तो आपसे विनोद जी, जिस तरीके से सिक्योरिटी को लेकर अब बहुत जरूरी है पुंछ राजौरी में कि वहां पर भी सिक्योरिटी को लेकर जो कदम है वो उठाए जाएं। जिस तरीके से कश्मीर में थोड़ी तस्वीर बदली गई थी और अब जो बारी है वो पुंछ राजौरी की है, तो उसको लेकर आज डिफेंस मिनिस्टर जो है वो पहुंचे हैं जम्मू में। तो ये कितना अहम दौरा है खासकर सिक्योरिटी को लेकर? इस तरीके से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पहले आते हैं और वो वहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर ये एम्बुश लगा करके हमला किया जाता है। उसके बाद एक दिन छोड़ करके खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आना अपने आप में बड़ी अहमियत रखता है। और दूसरा, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही कि अगर कश्मीर में थोड़ा प्रेशर बना था, आतंकी वारदातों में कमी आई थी, तो उन्होंने अपना केंद्र बिंदु कहें या एपिक सेंटर जो है पुंछ और राजौरी को बना दिया है पिछले 2 सालों से। अगर 2023 जनवरी पहले की बात करें, 1 जनवरी को ही ढांगरी में एक एपिसोड हुआ था जिसमें हिंदू परिवारों के बच्चों को भी मार दिया गया था। तो कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता एपिक सेंटर जो पुंछ राजौरी में बन रहा है, ये चिंता का विषय। और दूसरी बड़ी बात यह कि हो सकता है कि सिर्फ विदेशी आतंकवादी ही ना हो, पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। राजनाथ सिंह राजौरी पहुंच चुके हैं, उसके बाद वो पुंछ में जाएंगे और उसके बाद 16th कोर के हेडक्वार्टर नगरोटा में वो सैन्य अधिकारियों की बैठक लेने वाला है। जी पल्लवी। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, एक और जो खबर थी वो देखने को मिल रही थी जहां पर इंडियन आर्मी तैयार है कि अब जो ट्रूप्स हैं वो थोड़ी बढ़ाई जाएंगी, खासकर पुंछ राजौरी में। और जो एरियाज जहां पर जो फॉरेस्ट ज्यादा है और वहां पर जरूरत होती है, जब ऑपरेशन होता है तो काफी ज्यादा ट्रूप्स की जरूरत वहां पड़ती है। तो क्या इसको लेकर भी इस दौरे में कोई फैसला किया जाएगा? डेफिनेटली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने पहले से ही हिंट दे दिया है, संकेत दे दिया कि ट्रूप्स को इन्हांस किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पल्लवी, वहाँ पर नेचुरल केव्स हैं, गुफा, प्राकृतिक गुफाएं बनी हुई हैं जिसको वो शेल्टर बना रहे हैं। उस शेल्टर को तोड़ने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं उसकी मैपिंग करने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ पर ये गुफाएं हैं, कहाँ पर नेचुरल केव्स हैं, इन केव्स को कैसे हटाया जाए। और मुझे लगता है कि आज के इस दौरे में काफ़ी अहम फैसले लिए जा सकते हैं क्योंकि खुद राजनाथ सिंह इस दौरे को अटेंड कर रहे हैं और मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार जी। और जिस तरीके से आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का जो दौरा है वो जम्मू में है और जिसको लेकर पूरी तैयारियां भी आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि जो अटैक अभी हाल फिलहाल कुछ ही दिनों पहले हुआ है सैन्य वाहन पर, उसको लेकर ये दौरा बहुत ज्यादा अहम है। और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए कुछ कदम है जो उठाना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से विनोद जी ने भी बताया कि अगर हम वहां के जोग्राफिकल एरियाज की बात करें, वहां के फॉरेस्ट की बात करें, तो कुछ नेचुरल केव्स वहां पर बनी है जिसका सहारा लेकर ये जो आतंकी हैं ये हमला करते हैं, जिसको लेकर अब ट्रूप्स को बढ़ाने की जरूरत है और ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है। तो हमारे साथ यहाँ पर हमारे रिपोर्टर जमशेद मलिक भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनसे जानेंगे कि ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है अभी। जमशेद जी, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज राजनाथ सिंह जी का जो दौरा है वो रहा है, राजौरी पुंछ की बात करें तो जिस तरीके से एक के बाद एक वहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि अटैक हो रहे हैं, इस बीच सिक्योरिटी को टाइटन अप करना बहुत जरूरी है और इसको बढ़ाने की जरूरत है। तो उसको लेकर किस तरीके से ऑन ग्राउंड जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, जहां तक सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी बढ़ाने की बातें पहले भी सामने आई है और एक खबर और भी आ रही है कि एक ब्रिगेड राजौरी के अंदर और लगाया जाएगा जिसका जल्द ऑर्डर निकल जाएगा। इस तरह की खबरें हमारे साथ कल से ही पहुंच चुकी थी और कल से ही राजनाथ सिंह के दौरे से पहले ही राजौरी के अंदर सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी गई थी। जहाँ इस वक्त राजनाथ सिंह राजौरी पहुंच चुके हैं और उनके दौरे से पहले ही राजौरी के अंदर सिक्योरिटी कड़ी थी। खास करके एयरपोर्ट के बाहर की अगर बात करें, यहाँ जितनी भी प्राइवेट गाड़ियां इनको चलने की इजाजत नहीं है इस वक्त, तो पूरे रूट इसका सीज कर दिया है, किसी को आने
जाने की इस तरफ इजाजत नहीं है। उसके साथ साथ उनकी जो 2 मीटिंगें इस वक्त राजौरी के अंदर होने जा रही है। एक मीटिंग इस वक्त फौज के अंदर चल रही है उनकी मीटिंग, और उसके बाद डीडीसी मेंबर हो या सियासी लीडरान हो पूंछ के, उनको सबको राजौरी लाया गया, उनके साथ जी। उनकी एक मीटिंग है। उसके साथ साथ अगर बात करें जो 3 लोग मारे गए थे उनके घर वालों को भी 6 लोग मेंबर उनके घर के भी राजौरी पहुंचे हुए हैं, जिनको नौकरी के ऑर्डर यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद कई बड़े फैसले आज की मीटिंग में जरूर लिए जा सकते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही हमने देखा था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने राजौरी का दौरा किया, और उसके बाद जी। आज डिफेंस मिनिस्टर का भी दौरा। इससे हम ये मान के चल सकते हैं कि कुछ बड़े फैसले राजौरी और पुंछ के लिए लिए जाएंगे, क्योंकि राजौरी और पुंछ में पिछले 2 साल से हालात काफी खराब होना दोबारा शुरू हो चुके थे, जहां लगातार मिलिटेंटों के हमलों की खबरें सामने आ रही थी। उसके बाद ये माना जा सकता है कि दो बड़े फैसले जरूर आने वाले दिनों में कुछ राजौरी के अंदर लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपसे यहाँ जमशेद एक सवाल और मेरा रहेगा कि जिस तरीके से पहले हमें कश्मीर में काफी ज्यादा अटैक्स देखने को मिलते थे, और वैसी अब तस्वीर जो है वो पुंछ राजौरी की बनती जा रही है, और पिछले कुछ महीनों के अगर आंकड़े की बात करें तो ये जो अटैक्स हैं काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इस बीच अब सिक्योरिटी को बढ़ाना, और वो भी अर्जेंट बेसिस पर एक अलर्ट रखकर जल्द से जल्द इस पर बदलाव करना बहुत जरूरी है। इस पर आपके क्या कुछ विचार हैं? बिल्कुल पलवी, जिस तरह अगर राजौरी की अगर बात करें या पुंछ की बात करें, क्योंकि दोनों पहाड़ी इलाके और पहाड़ी इलाके के साथ यहाँ घने जंगल हैं, जिनका फायदा मिलिटेंट हमेशा उठाते इससे पहले भी रहे हैं। अगर 12 या 15 साल पीछे चले जाएं, राजौरी के अंदर इसी तरह की मिलिटेंसी होती थी, मगर उस वक्त ये था कि शहरों के अंदर भी मिलिटेंसी देखने को मिली थी। मगर जो इस बार मिलिटेंसी का जो ग्राफ बढ़ा है, वो ग्राफ सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि दूर दराज इलाके या जंगल के इलाके हैं जिनमें ये ग्राफ इनका बढ़ा है, और खास करके उन इलाकों में जहाँ पहाड़ी नेचुरल गुफाएं बनी हुई हैं और गुफाओं का सहारा लेते हैं, चाहे हम भाटा दुड़िया की बात करें, कंडी की बात करें, कालाकोट की बात करें, या तत्तापानी के इलाके की बात करें, या उसके बाद बफलियाज के इलाके में होने वाले हमले की बात करें, इन सब पे जगह पे घना जंगल और घने जंगलों का फायदा ये उठाकर वहां से भाग जाते हैं। मगर इस तरह अब जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि इन जंगलों के अंदर भी लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जाएंगे, उसके बाद बड़े फैसले आज जरूर लिए जा सकते हैं, क्योंकि अब इन सिक्योरिटी यहाँ बढ़ाना ज्यादा जरूरी हो चुकी है। कश्मीर की जहां तक बात है, कश्मीर में मिलिटेंसी का ग्राफ काफी कम हुआ है पिछले कुछ सालों में। मिलिटेंसी का ग्राफ कश्मीर में कम हुआ, वहीं राजौरी पुंछ के अंदर इसका ग्राफ बढ़ना शुरू हो चुका है। इसको देखते हुए इसलिए सिक्योरिटी रिव्यू बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसके चलते आज इनका ये दौरा है। क्योंकि 2 दिन पहले जिस तरह मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी राजौरी पुंछ का दौरा किया था, उसके बाद आज इनका दौरा, इससे हम ये मान के चल सकते हैं कि कुछ बड़े फैसले राजौरी पुंछ को लेके किए जा सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जमशेद हमारे